Jai Hind everyone. So today we will study our chapter that is transport and excretion. Transport and excretion. आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन के बारे में कि ट्रांसपोर्ट जो होता है ये हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट किसके अंदर, बेसिकली ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट किसके अंदर पढ़ेंगे हम, प्लांट्स कि प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे कैसे क्या करते हैं, वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, और फूड पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे उनको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कि वाटर जो होता है हमारा, बेसिकली जो वाटर है और क्या है हमारे मिनरल्स जो है वो कैसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। किसके द्वारा होता है, बेसिकली रूट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रूट्स के द्वारा। कि रूट से ही हमारा क्या है, वाटर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो रूट से स्टार्ट होता है। कि जैसे इस ट्री के अंदर हम देख रहे हैं कि ये तो क्या है, बेसिकली रूट्स है, जमीन के अंदर जा रही है हमारी सॉइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस रूट का डिटेल स्ट्रक्चर है कि देखो जैसे ये रूट्स है तो ये क्या हो गया हमारे रूट हेयर, ये क्या है हमारा रूट हेयर है, और ये क्या है हमारे सॉइल के जो लेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स बेसिकली सॉइल्स हैं, और इनके बीच में ये जो गैप हम देख रहे हैं यहाँ पर जो गैप्स हैं, ये गैप्स क्या है, ये हमारे होल्स हैं। ये हमारे क्या है, होल्स फॉर द पैसेज ऑफ एयर एंड वाटर। की एयर स्पेस बेसिकली किसके लिए होते हैं, ये एयर को स्पेस देने के लिए कि एयर जो है और बाकी जो वाटर वगैरह है वो इसके अंदर से क्या आसानी से ट्रेवल कर सके। तो एब्जॉर्ब जो होता है वाटर और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स को कहाँ से करते हैं, रूट्स से करते हैं। तो रूट्स के पास क्या है, रूट्स हेयर होते हैं, ठीक है। रूट हेयर क्या करेंगे, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कि रूट हेयर क्या काम करते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है रूट का उसको इंक्रीज कर देते हैं। किसके लिए, ताकि सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा पानी, उतने ज्यादा जो मिनरल्स होते हैं हमारे वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो किसके अंदर डिजोल्व है, वाटर के अंदर ऑलरेडी डिजोल्व होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स डिजोल्व होते हैं उनका उतना ही ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कि ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर सेम वही है कि जो हमने बताया है कि रूट्स हेयर्स के थ्रू जो होता है वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड वाटर्स, ठीक है। लेकिन जब ये वाटर जो होता है, जो वाटर के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये ट्यूब लाइक टिश्यू के थ्रू, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, टिश्यूज होते हैं हमारे, उनके थ्रू क्या होता है, प्लांट्स के लीव्स तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, प्लांट्स के लीव्स तक जो है वो पहुंच जाता है। और उस ट्यूब लाइक टिश्यू को हम क्या कहते हैं, जिसके द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज नोन एज द जाइलम। दैट इज नोन एज द जाइलम। कि जाइलम के थ्रू हमारा क्या होता है, जो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। रूट से कहां तक, लीव्स से। कि फ्रॉम रूट्स अप टू द स्टेम और लीव्स तक क्या होता है, ट्यूब लाइक टिश्यूज होते हैं हमारे, जिन्हें हम जाइलम कहते हैं, जो क्या हेल्प करते हैं हमारी वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। अब तक तो हो गया कि वाटर जो होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब बात आती है फूड मटेरियल की, कि फूड मटेरियल जो होगा हमारा वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो जैसे कि वाटर का हमने पढ़ा था कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं हमारे वो बेसिकली किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके द्वारा क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो फूड मैन्युफैक्चर्ड होता है, कि फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीफ, फूड हमारा मैन्युफैक्चर्ड कहाँ होता है, बेसिकली लीव्स के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होता है। तो वो क्या होता है, वो पार्ट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है। दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम कहाँ से, लीव्स से टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो होता है वो भी एक टिश्यू के द्वारा कैरी होता है, और उस टिश्यू का नाम क्या है, फ्लोएम। उस टिश्यू का नाम क्या है, फ्लोएम है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, की जो फूड मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और जो फ्लोएम जो हमारा टिश्यू था उसके अंदर वेसल्स होती है हमारी, उन वेसल्स का नाम क्या है हमारा, सिव ट्यूब्स। क्या नाम है, सिव ट्यूब्स। कि वो सिव ट्यूब्स जो होती है हमारी उनके द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। तो अभी देखो, अभी हमने क्या किया है इसमें, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि जो जाइलम, किसका पढ़ा था, जाइलम का। जाइलम किसमें हेल्प करता है, इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर हमारा जो जाइलम है वो हमारी क्या करता है,
हेल्प करता है। दूसरा हमने पढ़ा है क्या, फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम। फ्लोएम किसमें हेल्प करता है, हमारी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। किसके अंदर हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि फूड जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमारी हेल्प करता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसलोकेशन। क्या पढ़ा है, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, देखो यहां पर जो है कि जो फूड ट्रांसफर हुआ है, जिस प्रोसेस के द्वारा फूड ट्रांसफर हुआ है, कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। हमारी एक और प्रोसेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ट्रांसपिरेशन। क्या होती है, ट्रांसपिरेशन। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। वैसे मैं बता देता हूं अभी कि ट्रांसपिरेशन के अंदर देखते हैं कि जैसे कि जो वाटर है, वाटर एब्जॉर्ब किया, वाटर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और एब्जॉर्ब होके कहां पहुंच गया, लीव्स तक। एब्जॉर्ब होके वाटर कहां पहुंच जाता है, लीव्स तक। अब लीव्स के ऊपर क्या गिरती है, हमारी सनलाइट। लीव्स के ऊपर क्या गिरती है, सनलाइट गिरती है, और सनलाइट गिरने के कारण वो वाटर जो लीव्स के अंदर है उसका क्या हो जाता है, इवेपोरेशन, कि वो ऊपर चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इसी इवेपोरेशन की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर है कि जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, की ट्रांसपिरेशन का जो रेट है, कि जो इवेपोरेशन का रेट है वो इंक्रीज ज्यादा होगा। कब, जब हॉट सनी डे होगा, ठीक है, या फिर हवा मूव करेगी, क्योंकि जब ज्यादा गर्मी होगी तब भी इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा, और हवा चल रही होगी तो भी हवा के साथ क्या होता है, इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि रेट ऑफ वाटर ऑफ एब्जॉर्प्शन, की अगर हमारा ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ गया, कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि अगर ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ा है, ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जितना ट्रांसपिरेट मतलब इवेपोरेट हो जाएगा ज्यादा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वाटर और ज्यादा एब्जॉर्ब होता रहेगा। किससे, थ्रू द रूट्स, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि देयरफॉर व्हेन ए पॉटेड प्लांट, कोई भी प्लांट को हम अंडर द मूविंग फैन अगर चलते हुए पंखे के नीचे रख दे, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रूट विल बी इंक्रीज। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीज क्या हो रहा है, हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो था हमारा ट्रांसपोर्ट का, कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं, जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, उनको हम कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब बात आता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स इन द सर्कुलेशन, इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन के अंदर हमारी हेल्प करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये क्या है, मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन बींग्स के अंदर, या फिर बात करें एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर मेन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, कि ब्लड जो हम ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा, वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। वो क्या कहलाता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, इट मेक्स द फूड, भोजन बनाता है, वाटर होता है, और ऑक्सीजन जो होती है वो हर बॉडी पार्ट को, एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हर बॉडी पार्ट को क्या होती है, पहुंच जाती है। और इट हेल्प्स इन द, और किसमें हेल्प करता है, हमारी रिमूविंग द एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल, कि जो हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने में। एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल क्या होता है, जैसे हम बाहर क्या निकाल देते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। यूरिया किसके द्वारा निकलता है, थ्रू द यूरिन, जो हमारा पेशाब होता है उसके द्वारा, जो यूरिन होता है हमारा, उसके द्वारा क्या यूरिया है, उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है, तो वो यूरिया एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी बाहर निकल जाता है। अब बात आती है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा, वो किस किस से मिलकर बना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ द ब्लड, ब्लड होता है इसके अंदर हमारा, ब्लड वेसल्स होती हैं, और तीसरा क्या होता है, हार्ट, और तीसरा क्या होता है, हार्ट। तो ये एक डायग्राम है
स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्कुलेशन, कि जो सर्कुलेशन हमारा होता है उसका क्या है, ये सीमेटिक डायग्राम है, उसका क्या है, ये सीमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्कुलेशन। तो इसके अंदर देखो क्या है, ये हमारी कैपिलरीज है, ये जो यहाँ पर दे रखी है, दीज आर द कैपिलरीज, ठीक है। दिस इज द वेन्स, पल्मोनरी वेन, ठीक है। दिस इज द, ये पल्मोनरी वेन आर्टरी हो गई हमारी, ये पल्मोनरी वेन हो गई हमारी, ये क्या है हमारे लंग्स है, ये आर्टरी है, यहाँ से ब्लड है, ये क्या है हमारी वेन्स। तो वेन से क्या होता है, ब्लड आ जाता है, आर्टरी से आ रहा है। तो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्कुलेशन, की सर्कुलेशन वो कैसे पहुंचता है। और ये बीच में जो है ये हमारा क्या है, हार्ट, ये हमारा क्या है, हार्ट है। दिस इज द हार्ट, जो हमारा दिल होता है वो यहाँ पर होता है, ये रहा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े हैं इनके बारे में बात करेंगे। कि पहला जो कंपोनेंट हमने पढ़ा था वो क्या था, ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारा बेसिकली हमें पता है ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड तरह का होता है। तो इट इज ए फ्लूइड टिश्यू, इट इज ए फ्लूइड टिश्यू, जो कहां पर फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में। किसमें फ्लो करता है, हमारी ब्लड की जो वेसल्स होते हैं उसके अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। अब बात आती है इसके कलर पे, तो कलर कैसा होता है इसका, रेड, इट इज रेड इन कलर, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स के द्वारा फ्लो करता है। अब ब्लड जो होता है वो हर बॉडी पार्ट को पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, बाय द हार्ट, बाय द हार्ट, हार्ट के द्वारा। जब हार्ट पंपिंग करता है, क्या करता है, हार्ट पंप, जब उस ब्लड को पंप करता है तो हमारे हर बॉडी पार्ट, एनिमल्स के हर बॉडी पार्ट को ब्लड है वो पहुंच जाता है। ब्लड के अंदर हमारे कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बात करते हैं। ब्लड जो होता है हमारे उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कितने, 4। फर्स्ट इज प्लाज्मा, सेकंड इज रेड ब्लड सेल जिसे हम आरबीसीज कहते हैं, थर्ड वन इज व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, एंड द फोर्थ वन इज प्लेटलेट्स, फोर्थ वन इज प्लेटलेट्स। तो इनके अंदर जो एक प्लाज्मा होता है ये तो हमारा होता है लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट। और ये जो बाकी बच गए दैट इज द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये तीनों इस लिक्विड पार्ट के अंदर ही फ्लोट करती है। कि प्लाज्मा इज ए लिक्विड वाइल आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती है दैट फ्लोट इन इट, जो उसके अंदर ही फ्लोट करती है इस प्लाज्मा के अंदर। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के बारे में भी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले बढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या होता है, एक स्टिकी लिक्विड पार्ट होता है जिसका कलर क्या होता है हमारा, पेल येलो, कि हल्का येलो कलर का, पीले कलर का जो होता है ये इसका कलर होता है। इस प्लाज्मा के अंदर हमारा वाटर होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है, जिसकी परसेंटेज होती है 90%, कि 90% क्या होता है हमारा वाटर और 3.5% हमारा क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। इसके अंदर कॉमन सॉल्ट जो हम बेसिकली घरों में यूज करते हैं दैट इज NaCl। ओनली कितना होता है, 3.5%, और वाटर कितना होता है इसके अंदर, 90%, ठीक है। अब इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या क्या होता है, डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे जो फूड डाइजेस्ट हो गया हमारा वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए वो भी होते हैं, और उनको कैरी किया जाता है डाइजेस्टेड फूड को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट इन द बॉडी, कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर क्या किया जाता है, उनका कैरी किया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। जैसे कि इनका नाम है रेड ब्लड सेल्स, तो आरबीसी का कलर क्या हो गया हमारा, रेड हो गया, ठीक है। जो ब्लड का कलर होता है रेड, बेसिकली रेड कलर आरबीसी का होता है। क्यों होता है रेड कलर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। किसकी वजह से, हेमोग्लोबिन, जो हेमोग्लोबिन होता है उसकी प्रेजेंस के कारण हमारे आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। कैसा होता है, रेड होता है। अब हेमोग्लोबिन जो होता है ये हमारा जो आरबीसी में होता है इसमें 2 चीज होते हैं, एक तो ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, दूसरा किसके साथ रिएक्ट करता है ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देता है हमारा क्या, ऑक्जी हेमोग्लोबिन, ऑक्जी हेमोग्लोबिन, कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है। ये देखो यहाँ पे रहा,
ऑक्सी हेमोग्लोबिन और दूसरा हमारा क्या था, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कि जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है कि व्हेन हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है, जो क्या होता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स को भेज दिया जाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स के अंदर होती है, तो क्या करता है कि जब ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा, इट बाइंड्स विद द हेमोग्लोबिन की CO2 जब हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगी तो ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, और वो जो CO2 डिजोल्व होती है उसके अंदर वो एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर निकल जाती है। दैट CO2 इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से क्या होती है वो बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट इज WBC। व्हाइट ब्लड सेल जैसे नाम से करता है, WBCs क्या करती है, WBCs करेंगी ये फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, कि मान लो हमें कोई अगर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई डिजीज हो जाती है, उनके खिलाफ हमें क्या करती है, फाइट करती है, उनके खिलाफ ये फाइट करती है, हमें बचाती है इन्फेक्शन होने से या फिर डिजीज होने से। क्यों, कैसे, क्योंकि WBC जो होती है वो जर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया जो हो गया हमारे, ठीक है, जो डिजीज कॉज करते हैं उनको क्या करती हैं, खा जाती हैं, उनको खा जाती हैं। तो और खा भी जाती है, दूसरा क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, कि कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी एंटीबॉडीज भी क्या, WBC जो अपने आप बना लेती है उसकी एंटीबॉडी। अब बात आती है नंबर की, कि WBCs भी होती है हमारे अंदर, RBCs भी होती है, तो ज्यादा कौन होती है, ज्यादा हमारी RBCs होती हैं। कि WBCs का अगर नंबर करें तो क्वाइट लेस, बहुत कम होता है, किसके बजाय, RBC के बजाय, किसके बजाय, RBC के कंपैरिजन में WBC का जो WBC होती है हमारी वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो WBC क्या करती है, अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं, कैन मूव देयर ओन, अपने आप मूव भी कर सकती हैं, दे कैन स्क्वीज आउट, जैसे कि कंप्रेस हो जाना, एक्सपेंशन हो जाना अपने आप कर देती है, फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से अपने आप बाहर निकल जाती हैं और किसी भी बॉडी पार्ट के पास पहुंच जाती हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट जो फोर्थ कंपोनेंट था हमारे ब्लड का, दैट इज द प्लेटलेट्स। वो क्या है, हमारा फोर्थ कंपोनेंट क्या है, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होती है, देखो कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है वो बहुत छोटी होती है, दे आर वेरी स्मॉल, इरेगुलर, की कोई फिक्स शेप नहीं होती उनकी, टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स, की कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, उनके छोटे छोटे हिस्से होते हैं इसके अंदर, जो कहां पर फॉर्म करते हैं हमारी प्लेटलेट्स, दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, की हमारी बोन मैरो जो होती है उसके अंदर फॉर्म होते हैं। अब बात आती कैसी होती है, तो दे आर कलरलेस, कि उनका कोई कलर नहीं होता, और किस में हेल्प करती हैं, इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कि जैसे मान लो कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, सब्जी वगैरह काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा हाथ अगर कट जाता है तो कुछ टाइम तक तो हमारा ब्लड है वो उसके अंदर से निकलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे फिर ब्लड आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, और वहां पर डार्क रेड कलर का क्लॉट धब्बा जो होता है हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। कि देखो इसमें लिख भी रखा है कि फिर कट और बाउंड इज मेड, कि कोई भी कट लग गया, कोई भी घाव हो गया तो ब्लड क्या होता है वहां से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद कि आफ्टर सम टाइम द प्लेटलेट्स प्लग द कट को क्या करती है, रोक देती है, और ब्लीडिंग जो होती है हमारी स्टॉप हो जाती है। तो इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने में हमारी हेल्प करती है प्लेटलेट्स, ताकि ब्लड वो बाहर ना निकले। क्यों ब्लड क्लॉट होता है, ब्लीडिंग स्टॉप क्यों होती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए डार्क रेड क्लॉट, की जो गहरा रेड कलर का लाल रंग का क्लॉट होता है उसके कारण हमारी जो क्या होती है, बेसिकली ब्लीडिंग, जो खून का बहना होता है वो क्या होता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। So this is all about your today's class. In the next class we will study about the next components that is of the circulatory system, that is the blood vessels and the heart, blood vessels and the heart. Till then, thank you so much.